इस समय हमारे देश की जनता कोरोना संकट और अर्थव्यवस्था में मंदी दोनों की मार से जूझ रही है। इसके अलावा देश में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलित है कि उन्हें उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए इस वर्ष के बजट से ये आशा की जाती थी कि लोगों की क्रय शक्ति जो गिरी है, लोगों की आजीविका का जो नुकसान हुआ है, उसको संभालने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी। मंदी से निपटने का एक ही तरीका हो सकता था कि ऐसे उपाय अपनाए जाते कि लोगों के हाथ में पैसे आते, जिससे वो खरीदारी कर सकने में सक्षम होते, इससे बाजार में मांग बढ़ती और अर्थव्यवस्था पटरी में आती। लेकिन इन तमाम उपायों पर अमल करने के बजाय सरकार ने इस बजट में निजीकरण के जिस रास्ते को उन्होंने पिछले 6 सालों से खींचा है, उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। और मजे की बात यह है कि मनरेगा जो इस समय गांव के अंदर सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, इस मनरेगा के बारे में बजट में कोई बात ही नहीं कही गई है। जो कृषि विकास के नाम पर पेट्रोल और डीजल में सेस लगाया गया है, इसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा ठीक उन्हीं किसानों से वसूला जाने वाला है जिनके नाम पर ये सेस लगाया जा रहा है। जिस तरीके से LIC का, रेलवे का और तमाम सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है, वो ठीक वैसे है जैसे हम अपने घर को बेचकर अपने खर्चों की पूर्ति करना चाहते हैं। और सरकारी जमीनों को जो सार्वजनिक क्षेत्र के पास में है, बेचने का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर से वो बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरजपुर जिले में, कोरिया जिले में, आपके कोरबा और बस्तर में NTPC है, ACCL है और तमाम सार्वजनिक उद्योग है। इन उद्योगों के पास बड़े पैमाने पर जमीन है जो अधिग्रहित है, लेकिन अप्रयुक्त है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और इस जमीन पर आदिवासी काबिज है और निचले तबके के लोग काबिज है। यदि जमीन बेचने की इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों का और गरीबों का जमीन से विस्थापन और बढ़ेगा, इससे असंतोष और तेज होगा। तो ये बजट कारपोरेटों को बढ़ाने वाला बजट है, क्योंकि इस बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के कारपोरेट टैक्स और आयकर में छूट दी गई है, वसूलने से इनकार किया गया है, जो कि पिछले बार के बजट में इस सरकार ने वसूल किया था। तो निश्चित रूप से इस बजट की दिशा कारपोरेट परस्त है। ये बजट जन विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट आदिवासी विरोधी है। संजय पराते, राज्य सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी।